Good morning, class. How are you, everyone? Everything is okay? Should be fantastic. Fine. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि जियोग्राफी का सबसे टफ टॉपिक है, बोल सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी का सबसे टफ टॉपिक। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना। इसके बाद तो मिनरल्स है, क्रॉप है, फसल है ना, खनिज है, और बात करें तो मौसम, सीजन, ये सब है ना। तो क्या होगा, आज हम बात करेंगे सबसे टफ टॉपिक की, है ना, जियोग्राफी के। कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक से डिस्क्राइब करने की, है ना। समझने की कोशिश करिएगा आज, क्योंकि थोड़ा जो टॉपिक है वो थोड़ा टफ है। हम इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, है ना, किस प्रकार से क्या होता है ना, क्या किस प्रकार से क्या होता है, हम पूरा बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, है ना। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम जियोग्राफी का एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो, ला नीनो, ठीक है। एल नीनो, ला नीनो, ला नीनो, ठीक है। एल नीनो और ओएस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एल नीनो और एल, ठीक है। देखो, E N O S, इनका सामान्य अर्थ होता है एल नीनो। इसका होता है ओसिलेशन ऑफ साउदर्न, ठीक है। ओसिलेशन साउदर्न ओसिलेशन, या ठीक है, ऐसो या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओसिलेशन साउदर्न, दक्षिणी दोलन, क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। एल नीनो क्या हो जाएगा, एल नीनो, फाइन, ये हो जाएगा इसका पूरा फॉर्म। अब इसको हम कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेटोरियल लाइन ले लेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ले लिया, यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा, ठीक है, फाइन। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या करने की। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, क्या ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, साउथ अमेरिका, है ना। साउथ अमेरिका में क्या है, यहाँ पर एक हम्बोल्ट, यानी कि पेरू, है ना, क्या है, पेरू। यहाँ पर क्या है, ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या होती है, ठंडी जल धारा प्रवाहित होती है, कोल्ड करंट वाटर, है ना, कोल्ड करंट वाटर यहाँ पर प्रवाहित होती है। कोल्ड होगी, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा और प्रेशर हाई होगा। प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर हाई होगा, ठीक है। तो इसका प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर क्या है, यहाँ पर देखो धाराएं कैसी होगी, ठंडी होगी, स्वाभाविक है, वहां का वातावरण क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। वातावरण क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के कारण वहां का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होगा,
है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तापमान और प्रेशर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तापमान और जो प्रेशर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो तापमान कम होगा तो प्रेशर वहां पर हाई होगा, ठीक है, हाई होगा, ठीक है। इसको पेरुकोस्टल पेरुकोस्टल इसको पेरुकोस्टल या हम्बल की ज्यादा, पेरुकोस्टल या हम्बोल्ट हम्बोल्ट कोल्ड वाटर, कोल्ड करंट बोल्ट ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इस जल धारा को, हम्बोल्ट की कोल्ड करंट वाटर, हम्बोल्ट या पेरू, हम्बोल्ट या पेरू, ठीक है, पेरू, हम्बोल्ट या पेरू की कोल्ड करंट, ठीक है। ये धारा जो कोल्ड करंट है उसका नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट की कोल्ड ठंडी जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बन लिया, यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर हमने देखा इधर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है, गर्मी होगी इधर। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, कौन सा है, प्रशांत महासागर। ये हमारा कौन सा, ईस्टर्न हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न, और ये हमारा वेस्टर्न, वेस्टर्न हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। अब लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर है तो ये ठंडी जल धाराएं किधर आएगी, लो प्रेशर की ओर आएगी, ठंडी धाराएं किधर आएगी, लो प्रेशर की ओर आएगी, ठंडी धाराएं किधर आएगी, लो प्रेशर की ओर आएगी। ये ठंडी धाराएं, ठीक है, किधर आ रही है, लो प्रेशर की ओर, इस प्रकार से यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडी धाराएं, स्वाभाविक है उसका पानी जो है थोड़ा हल्का गर्म रहेगा, ठंडी धाराओं का ऊपरी पानी जो है, ऊपरी वाटर क्या है, गर्म रहेगा, हल्का गर्म रहेगा, ठीक है। कहीं भी नदी तालाब आपने देखा होगा, जो ठंडा पानी जो ऊपर ऊपर क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है ना। गर्म होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये जो वायु है, पवन है, क्या है, ये जो पवन है, ये ऊपर का पानी गर्म लाएगी, गर्म पानी लाएगी, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी गर्म पानी है ना, ठीक है, गर्म पानी लेकर आ रही है, यहाँ पर पानी जमा होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉट वाटर, क्या हो जाएगा, हॉट वाटर हो जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर कम था, यहाँ पर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना, लो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर इसका अपोजिट रहेगा, ऊपर तो अपोजिट रहेगा प्रेशर का, यानी कि जो लो प्रेशर का हाई प्रेशर। अब ये लो प्रेशर जो हाई प्रेशर है ना, ये जो पवन है किधर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, जो हवा है वो कहाँ जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। हवाएं कहाँ जाएगी, जो एयर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती है, हवाएं क्या करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर बनेगा। तो ये हवाएं यहाँ पर भी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, है ना। और ये जो है वो कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। ये सब किसकी बात हो रही, एयर की, हाई से एयर, है ना, एयर की बात हो रही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर है, और ये हमारा इधर इंडिया है, क्या है हमारा, इंडिया। यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर है, ठीक है, क्या है, लो प्रेशर है। तो ये जो वाटर है ये यहाँ पर
होगा, भारत में होगा, भारत में होगा, ठीक है। तो ये जो बारिश है, ये जो जलधाराएं का भारत में क्या है, बारिश करवाएगी। क्या करवाएगी, बारिश करवाएगी, क्योंकि प्रेशर हाई है, भारत में लो प्रेशर है। लो प्रेशर की वजह से गर्मी बढ़ेगी, गर्मी की वजह से जो समर में जो बारिश होती है वो क्या होती है, इंडिया में, ठीक है। किस समर, समर के सीजन की बात हो रही है ना, समर, साउदर्न ओशिलेशन, साउदर्न ओशिलेशन, साउदर्न ओशिलेशन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये पवनों का, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के आने से जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको ही हम साउदर्न दोलन यानी दक्षिणी दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी दोलन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो। सबसे हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इक्वेटर लाइन खींच ली, ठीक है, भूमध्य लाइन खींच ली, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर लाइन खींचने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर हमें पता चला, यहाँ पर हमारा क्या है, साउदर्न अमेरिका है, साउदर्न अमेरिका। यहाँ पर ठंडी जलधारा थी। कौन सी थी, ठंडी, एक सामान्य वर्ष की, यानी कि कॉमन ईयर, सामान्य वर्ष, कॉमन या जनरल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल साल की बात करें, नॉर्मल ईयर की हम बात करें, नॉर्मल ईयर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल साल में, एक सामान्य वर्ष में, यहाँ पर जो है पेरू का जो कोस्टल तट है, वहां पर जो जलधारा होती है वो ठंडी होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण यहाँ पर जो वायु पवन है ना, वो ऊपर का पानी जो है क्या है, थोड़ा गर्म रहता है। ऊपर का पानी को क्या लेकर आगे लेकर जाएगी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आगे लेकर जाएगी। आगे लेकर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी गर्मी है। गर्मी होने के कारण यहाँ पर क्या करेगा, ये पानी इकट्ठा, ये यहाँ पर लाएगा पानी, इकट्ठा करेगा, गर्म पानी को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा, गर्म पानी को यहाँ पर इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक हॉट वाटर जमा हो जाएगा, ठीक है। हॉट वाटर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। हॉट वाटर जमा हो जाएगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और प्रेशर लो हो जाएगा। तो डेफिनेटली जो क्या है, बारिश करवाएगा, बारिश करवाएगा, है ना। ये हवाएं कहाँ से, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी कि तापमान जहाँ पर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, बारिश करवाएगा। बारिश करवाने का, तो ये लो प्रेशर इंडिया में, इसी समय लो प्रेशर इंडिया में भी रहेगा, है ना। कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा। तो इंडिया में भी ये अच्छी खासी बारिश करवाएगा, और ये इंडिया का जो बारिश होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। इट इज गुड फॉर इंडियन मानसून, ठीक है। ये भारत के मानसून के लिए अच्छा होता है, भारत के मानसून के लिए अच्छा होता है, ठीक है। हवाएं जो है वो कहाँ जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। जो हवाएं है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की जाएगी, की ओर जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से, देखो, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ठीक है। इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये विंड है ना, ये विंड हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, हमारे जो है विंड क्या हो जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये विंड, ठीक है। तो विंड और हवाएं एक दूसरे के विपरीत चलते हैं ना, यस। तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवाएं जाएगी, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या हो जाएगी, विंड जाएगी, विंड जाएगी, ठीक है, विंड जाएगी। सपोज कीजिए एक ठंडा प्रदेश है ना, एक ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है जो कि क्या करेगा, वहां पर हवाएं ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, ठीक है। एक तरफ गर्मी है, तो जो ठंडी हवाएं, जो ठंडी पवन है वो किस ओर जाएगी, गर्म की ओर, है ना। और जो ठंडी है, जो गर्म पवन है वो ठंडे की ओर ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया, साउदर्न ओसिलेशन, साउदर्न ओसिलेशन। ये सामान्य वर्ष में होता है, ठीक है, साउदर्न ओसिलेशन।
ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर जल ठंडी पेरू यहाँ पर जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या होता है, एक ठंडी जलधारा पेरू में है, पेरू की एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, जो कि क्या करती है, एक ऊपर जो पवनें चलती है वो अपने ऊपर भी वाटर, जो गर्म वाटर है वो लेकर इधर लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लेकर जा रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लेकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है लो प्रेशर में पहले से तापमान ज्यादा था और ये पवनें लेकर तापमान आ रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, तो यहाँ बारिश करवाएगा, बारिश करवाएगा तो क्या होगा, ये बारिश से ये जो जलधाराएं हैं ये भारत में भी मानसून करवाती है, भारत में भी मानसून करवाती है, और ये भारत के लिए अच्छी मानसून होती है, भारत के लिए अच्छी मानसून होती है। ये साउदर्न ओसिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउदर्न ओसिलेशन हो जाएगा। इसको सम्मांगी पवनें कहते हैं ना, सम्मांगी पवनें, क्या कहते हैं, सम्मांगी पवनें कहते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये साउदर्न ओसिलेशन हो जाएगा, साउदर्न ओसिलेशन क्या हो जाएगा, साउदर्न ओसिलेशन हो जाएगा, साउदर्न ओसिलेशन हो जाएगा। अब बात करें हम एल नीनो की, एल नीनो की, एल नीनो की बात करें, एल नीनो ईयर, ठीक है, एल नीनो कुछ नहीं, एक ईयर आता है, क्या आता है, साल आता है, क्या आता है, साल आता है। अगर बात करें तो ये जो है 5 से 7 साल के बीच में आता है, 5 से 7 साल के बाद आता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर जो हमने पेरू की जलधारा पड़ी थी, पेरू की ठंडी जलधारा पड़ी थी, वहां पर 5 से साल बाद मतलब अगर देखा जाए तो शीत ऋतु से लेकर मई जून तक क्या है, यहाँ पर क्या होती है, एक जो होती है गर्म जलधारा बन जाती है, क्या होती है, गर्म जलधारा बन जाती है ना। गर्म जलधारा बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, तो यहाँ पर के जो टेम्परेचर है ना, तो वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे, अस्त व्यस्त होंगे, है ना, अस्त व्यस्त होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर हमारी इक्वेटोरियल लाइन रहेगी, भूमध्य रेखा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, क्या हो जाएगा, ये हमारा साउथ अमेरिका हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, हम्बोल्ट की जो क्या कोल्ड, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, वार्म करंट, वार्म या हॉट करंट ऑफ पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट, ठीक है, पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट की, है ना, पेरू या हम्बोल्ट की, पेरू या हम्बोल्ट की, ठीक है। अब हमारे जो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है, स्वाभाविक है, अगर इधर गर्मी है तो इधर ठंडी पड़ेगी, है ना, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, जिससे आयोडी कहते हैं, आयोडी, है ना, क्या रहते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। अब क्या होगा,
यहाँ पर हाई प्रेशर है, मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, पवन चलेगी तो ये ऊपर का जो गर्म वाटर है, ऊपर का जो गर्म वाटर है कहाँ ले जाएगी, इधर ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, यहाँ पर ले जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर की ओर ले जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ले जाएगी, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर एक कोरियोलिस बल लगेगा। क्या लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा। कोरियोलिस बल के कारण क्या हो जाएगा, ये जो पवन है वो टकरा करके आ जाएगी, वापस इधर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आके, है ना, ऐसे होते हुए ये निकल जाएगी। क्या करेगी, ये निकल जाएगी इस प्रकार से। क्या करेगी, ये निकल जाएगी। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो पवन है क्या मोड़ेगी, यहाँ से होते हुए ये विषमवांगी यानी कि समवांगी वायुमंडल के साथ, यानी कि इसके साथ इक्वेटर के साथ रहेगी, इसके बाद इधर मोड़ जाएगी। ठीक है, किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण, फोर्स के कारण। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, गर्मी है ना, गर्मी है, तो और ये ऑलरेडी जलधाराएं क्या है, इधर नीचे जा रही है, इंडिया में नहीं आ रही है ना, इंडिया में नहीं आ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ सूखे का कारण बनेगा, है ना। यानी कि भारत पर ये नकारात्मक इम्पैक्ट डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। कौन, ये हमारा जो है एल नीनो, एल नीनो हमारा क्या करता है, भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। कौन, एल नीनो, एल नीनो भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ डेफिनेटली लो प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर डेफिनेटली हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब जो हवाएं हैं कहाँ से, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रही है। ठीक है, लो प्रेशर से, और जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, है ना, तो ये क्या करेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी, है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएगी। सेम दक्षिणी दोलन की तरह है, ये भी है। ठीक है, इक्वेटर लाइन खींच दी हमने, यहाँ पर ये इक्वेटर लाइन है। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर कोल्ड, पहले वहां पर कोल्ड वाटर इकट्ठा हो रहा था, यहाँ पर अब गर्म वाटर इकट्ठा हो रहा है। गर्म वाटर क्या करेगी, पवन लेकर गर्म वाटर को यहाँ पर जाएगी, हाई प्रेशर की जगह। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर लो हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है समवांगी पवनी जो है सीधे चल जाएगी यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण। यहाँ पर जो सीधे कोरियोलिस बल यहाँ पर कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए सीधे जाकर ये इधर जो है साउथर्न के ईस्टर्न भाग में, वेस्टर्न भाग में ये पूरी चल जाएगी। ये जो मानसून है क्या है, इंडिया में बारिश नहीं करवाती है, इसकी वजह से भारत पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण भारत में यहाँ पर सूखे जैसी स्थिति भी आ जाती है। ठीक है, किसके कारण, एल नीनो की वजह से। एल नीनो की वजह से क्या करता होता है, भारत में सूखे की भी स्थिति बन जाती है ना, सूखे की स्थिति भी बन जाती है, सूखे की स्थिति भी बन जाती है ना।
और ये कब होता है? अगर बात करें हम ईयर ले ले तो 5 से 7 साल, 5 से 7 साल अगर एग्जाम में दे दे 5 से 7 साल तक, ठीक, डोंट वरी, है ना। 4 से 5 साल ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय लेता है, ठीक है। क्या करता है? समय लेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल नीनो। क्या हो गया? एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव डाल लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, एल नीनो एक को क्या है? एल नीनो इज अ वार्म वाटर, वार्म करंट, वार्म वाटर करंट, गरम ठंडी जलधारा है, सॉरी, गरम जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक गरम जलधारा है। क्या है? गरम जलधारा है, एक गरम जलधारा है जो पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी यानी कि ईस्टर्न, है ना। यहाँ पर हमने बात करी थी पूर्वी महासागर ओशियन पैसिफिक में क्या करेगी है? 3 से 5 साल में या 5 से 7 साल में आती है। कब आती है? 3 से 5 साल में या 5 से 7 साल में, 3 से 5, लेकिन एक 3 से 5 साल में, है ना। 100 साल का एक डाटा लिया गया, 100 साल का डाटा लिया गया जिसमें मैक्सिमम बताया गया कि यहाँ पर 3 से 5 साल में ये जो जलधारा है वो आती है, एल नीनो वर्ष आता है, ठीक है। एल नीनो वर्ष आता है 3 से 5 साल में, यानी कि 5 से 7 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो आंकड़े देखे गए वो 3 से 5 साल के देखे गए, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसी को लिखा जाएगा ना, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? 3 से 5 साल में ये एल नीनो आता है, एल नीनो आता है 3 से 5 साल में, ठीक है, आता है, ठीक है। सामान्यतः यह शीत ऋतु यानी कि ठंडी के दिनों से उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है? ठंडी के दिनों में उत्पन्न होता है, शीत ऋतु में उत्पन्न होता है, लेकिन मई जून में क्या करता है? ये एक प्रचंड, क्या करता है? प्रचंड प्रभाव में होते हैं ये मई जून में। शीत ऋतु से शुरू होता है और मई जून तक ये प्रचंड अपने प्रचंड रूप में आ जाता है ना, एकदम भयानक रूप में, एकदम भयानक प्रचंड रूप में आ जाता है, प्रचंड प्रभाव इसका दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया। क्या हो गया? ये गर्म जलधारा है, 3 से 5 साल में आती है और मई शीत में शुरू होती है और मई जून में अपना प्रचंड प्रभाव में आ जाती है, ठीक है, प्रचंड प्रभाव में आ जाती है ना। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? एल नीनो। क्या हो गया? एल नीनो। अगर इसको और देखा जाए, इसकी और लाइनें देखा, 1 2 3, ठीक है। एल नीनो वो वार्म वाटर करंट है, यानी गर्म जलधारा है, 3 से 5 साल में आती है, मई जून में स्टार्ट होती है, जून में प्रचंड प्रभाव में आती है। कौन सा? प्रचंड। यहाँ शीत में शुरू होती है, शीत में क्या होती है? शुरू होती है, शीत में क्या होती है? शुरू होती है, शीत में क्या होती है? शुरू होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे, तो जो है एल नीनो को सन ऑफ क्रिस्ट कहा गया है, सन ऑफ जीसस कहा गया है या क्रिस्ट कहा गया, सन ऑफ क्रिस्ट या सन ऑफ जीसस, सन ऑफ जीसस। इसको ईसा मसीह का बेटा कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा दिसंबर में यानी कि शीत ऋतु में आता है, ईसा मसीह का बेटा कहा गया है ना, ठीक है। इसके कारण जो है पैसिफिक ओशियन यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक यानी पूर्वी प्रशांत महासागर में
जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन क्या हो जाता है? जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी कि लाइफ गेट्स बिजी, लाइफ गेट्स बिजी। क्या हो जाता है? लाइफ गेट्स बिजी, अस्त व्यस्त हो जाता है इसके कारण, है ना। पूरा अफरा तफरी हो जाते हैं, अस्त व्यस्त। वहां पर कुछ मछलियां मर रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, गर्म ठंडी, अचानक से गर्म ठंडी, जो वर्षों तक ठंडी जलधारा रहने के कारण अचानक गर्म हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ का जो जीवन शैली, जो वहाँ का जीवों का जो जीवन है, जीवों का जीवन है, वो क्या होगा? वहाँ पर इफेक्ट प्रभावित होगा। क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है। मछलियाँ और अन्य सागरीय जीव, मछलियाँ और अन्य सागरीय जीव, और अन्य सागरीय जीव, अन्य सागरीय जीव क्या करते हैं? यहाँ पर मर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, मर जाते हैं, मछलियाँ इकट्ठा हो जाती है। अब गर्म पानी अचानक से होगा तो वहाँ का जो वातावरण है वो पूरा एकदम से अलग हो जाएगा, जलवायु वहाँ की चेंज हो जाएगी, जिसके कारण जो मछलियाँ है ना वहाँ पर मर जाती है। क्या होती है? मर जाती है ना। मछलियाँ क्या हो जाती है? मर जाती है, जिससे पेरू के लोग यीशु का, यानी कि जीसस का जो है गिफ्ट मानते हैं, है ना। पेरू के लोग क्या मानते हैं? जीसस का गिफ्ट मानते हैं। जैसे सेंटा क्लॉज आता है ना, गिफ्ट देता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग क्या मानते हैं? उसको गिफ्ट के तौर पर मानते हैं कि ये हमें सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट के तौर पर हमें मछलियाँ दी है ना, मछलियाँ दी है। इस प्रकार से वहाँ पर पैसिफिक के लोग, यानी कि पेरू के लोग मानते हैं। ठीक है। इसी जलधारा के कारण अटाकामा में बारिश होती है। अटाकामा मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में बारिश होती है। अटाकामा मरुस्थल में क्या होती है? बारिश होती है। किसके कारण? एल नीनो के कारण ही अटाकामा में बारिश होती है। ठीक है, एल नीनो के कारण ही अटाकामा में बारिश होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे हम बात करें, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी उत्पत्ति का कारण हम देखें तो क्या होगा? शीत ऋतु में वायुदाब पेटियां जो है वो स्थानांतरित होने लगती है, शिफ्टिंग होने लगती है। क्या होने लगती है? शीत ऋतु में जो वायुदाब पेटियां है ना, जो प्रेशर पेटियां है ना, वो क्या होती है? शिफ्ट होने लगती है, शिफ्ट होने लगती है ना, शिफ्ट होने लगती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्तरी सम्मांगी पवन है, जो ये पवन है ना, ये कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर क्या होगी? वापस ईस्टर्न दिशा में जाने लगेगी। कोरियोलिस बल के कारण क्या लगेगी? यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी। दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर लिया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर लिया, है ना। कोरियोलिस बल के कारण वायुदाब की पेटियां क्या होगी? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तथा कोरियोलिस बल के कारण प्रभाव के स्वरूप पश्चिम दिशा में से पूर्व की दिशा हो गई। अब ये इधर पश्चिम में जा रही थी तो इधर ये पूर्व की ओर मोड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्व की ओर मोड़ जाएगी, है ना। पूर्व की ओर मोड़ जाएगी तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप गर्म जल इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ क्या होने लगेगा? गर्म जल, जो वार्म वाटर इकट्ठा होने, वार्म वाटर क्या हो जाएगा? इकट्ठा होने लगेगा, गैदर्ड या कलेक्ट होने लगेगा, वार्म वाटर कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है ना। क्या होगा? शीत ऋतु में क्या होगा? शिफ्टिंग होगी, वायुदाब पेटियों की जो है वो शिफ्टिंग होगी। शिफ्टिंग के कारण क्या होगा? यहाँ पर कोरियोलिस बल लगेगा। कोरियोलिस बल के कारण यह साउदर्न गोलार्ध में जाएगा, साउदर्न गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण यह ईस्टर्न में जाएगा। वहां पर गर्म जल होने लगेगा। गर्म जल होने के कारण वहां पर जो है जीवन के अफरा तफरी हो जाए, गर्म जल इकट्ठा होने लगेगा। डोलड्रम के दक्षिण प्रशांत महासागर के ऊपर स्थानांतरित के फलस्वरूप विषुवत रेखीय पवन
मजबूत हो जाती है। इसको छोड़ो, ये कुछ इतना नहीं है, ठीक है। तो ये मेन कॉजेज समझ में आ गया है ना, ठीक है। मेन कॉजेज समझ में आ गया। क्या होता है यहाँ पर शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में वायुदाब पेटियां क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग होने के कारण कोरियोलिस बल लगता है, कोरियोलिस साउदर्न गोलार्ध में जाएगा, साउदर्न गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में जाएगा, जिसके कारण क्या है यहाँ पर जो जल धारा है वो गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब इस अस्त व्यस्त जीवन हो जाने के बाद, ठीक है, मई जून हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक ठंडी जलधारा बढ़ने लगेगी। क्या होगा, वहाँ का वातावरण जो है वो शांत हो जाएगा, माहौल जो है वहाँ का क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। एल नीनो के पश्चात अब हम बात करेंगे ला नीनो की। किसकी बात करेंगे, ला नीनो की बात करेंगे, ला नीनो की बात करेंगे, ठीक है। तो एल नीनो के पश्चात, एल नीनो के पश्चात, पश्चात है ना, या समाप्ति के बाद, समाप्ति, ये ठीक है। इसकी जो हड़कंप मचाया था इसने, अब वो समाप्त हो गया है ना, जो तहलका मचाया, प्रचंड जो प्रभाव डाला था वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद वहां पर क्या होगा, उसके पश्चात पूर्वी मर्सा यानी कि जो हम्बोल्ट या पेरू की जो कोस्टल था, वहां पर क्या हो जाएगा, पुनः शीतल जम, पुनः समाप्ति के बाद, पश्चात के पश्चात पुनः क्या होगा, वहां पर शीतल जल इकट्ठा होगा, शीतल जलधारा, जल इकट्ठा होगा। क्या होगा, शीतल जल इकट्ठा होगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे कोई भी अनहोनी आ जाती है ना, मर कहीं पर भी, ठीक है, तो एक समय तक रहता है, एक समय रहने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार खत्म हो गए, जिसे अब वहां पर पुनः क्या होगा, ठंडा जल इकट्ठा होने लगेगा, है ना। अब परिणाम स्वरूप इकट्ठा जल, ठंडा जल होने लगेगा। अब वहां की जो जल धारा है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जल धाराएं क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जल धाराएं क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के और वहां का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, है ना। इसी को ही ला नीना कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो प्रचंड प्रभाव हमने एल नीनो में देखा, उसका एक सामान्य रूप में वापस हो जाना, है ना, सामान्य रूप में वापस हो जाना ही क्या कहलाता है, ये ला नीनो कहलाता है। क्या कहलाता है, ला नीनो कहलाता है, ठीक है, ला नीनो कहलाता है। यानी कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, एल नीनो, जिसने पूरे सबको एल लगा दिया है ना, एल नीनो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ला नीनो सही है, ठीक है, ला नीनो सही है। अब इसका भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जीवन संतुलित हो गया यहाँ पर, ठीक है। भारत के मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ला नीनो में जो भारत का जो मानसून है ना, ला नीनो में भारत का मानसून जो है, मानसून में क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, भारत का मानसून क्या हो जाएगा, मानसून भारत का क्या हो जाएगा, भारत का मानसून क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। ला नीनो में क्या हो जाएगा, भारत का मानसून मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण भारत में भारी वर्षा होने लगती है, ठीक है, भारी वर्षा होने लगती है, जो कि एक बाढ़ का कारण बन सकता है, बाढ़ का कारण बन सकता है। कौन, ला नीना के कारण भारत के मानसून में जो है मजबूत हो जाएगा, भारत का मानसून क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसके कारण भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो प्रशांत महासागर है, ठीक है,
पूर्वी प्रशांत महासागर है, पूर्वी प्रशांत महासागर में जो जीवन है वो पुनः समृद्ध हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, क्या होगा, पुनः समृद्ध हो जाएगा, है ना। और इससे ही एल नीनो की बहन कहते हैं, ठीक है, इससे ही एल नीनो की बहन कहते हैं, इससे ही एल नीनो की बहन, यानी कि ला नीनो को एल नीनो की बहन कहते हैं, ला नीनो को एल नीनो की बहन कहते हैं। यानी कि हम देखें तो एल जो ला नीनो है वो एक महिला का रूप, नारी महिला का रूप धारण मतलब हो गया है ना, महिला के रूप में है। और जो एल नीनो है वो एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो अफरा तफरी करके जो जिस प्रकार से भूकंप आता है और एक जीवन को नष्ट कर देता है, ठीक, वो एल नीनो हो जाएगा, है ना। और वापस सामान्य रूप में वहां पर वापस जो है जीव जंतु वापस रहने लगते हैं, जो लोग वो वापस रहने लगते हैं, उससे ला नीनो कहेंगे, ठीक है, ठीक है। एक समृद्ध रूप वापस होने लगे उसे हम ला नीनो कहेंगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस रहेगा। क्या रहेगा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, साउदर्न अफ्रीका, ये हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ल्ड मैप, है ना, वर्ल्ड मैप, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेडिटेरियन सी, क्या है, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन आएगा, टेम्परेट साइक्लोन, साइक्लोन, कौन सा, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चक्रवात आएगा, यहाँ पर कौन सा, चक्रवात आएगा, चक्रवात आएगा। तो ये जो पवनें चल रही है, ठीक है, इधर कौन सी पवनें चल रही है, ये समांगी पवन है, कौन सी, समांगी पवनें चल रही है, चक्रवात आएगा यहाँ पर, ठीक है, चक्रवात आएगा, ये हवाएं चलेगी, ये हवाएं यहाँ पर लो मतलब हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि ठंडी का कारण रहेगा, ठंडी रहेगी भारत में, तब तक ठंडी रहेगी, ठंडी के कारण यहाँ पर जो प्रेशर वो रहेगा वो हाई रहेगा, हाई रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अब ये जो है वो ये कहाँ से, वेस्टर्न की ओर से जा रहा है, चक्रवात जो पवन है वो वेस्टर्न की ओर जा रही है, ठीक है, वेस्टर्न की ओर जा रही है, हवाएं बारिश करवाएगी भारत में, है ना, भारत में बारिश करवाएगी, बारिश करवाएगी, तो जहाँ का जो जीवन है वो डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। तो इसी को ही वेस्टर्न डिस्टरबेंस कह दिया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, क्या कह दिया, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कह दिया गया, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, बारिश हो गई, ईरान इराक वाले इलाके में, है ना, क्या हो गए, बारिश हो गई। यहाँ पर पंजाब में इस बारिश को बहुत अच्छी माने जाती है, गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। पंजाब में, हरियाणा में इस बारिश को क्या है, गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना गया है ना, ठीक है। तो भले डिस्टर्ब करती है लेकिन गेहूं की फसल के लिए ये अच्छी है, ठीक है, क्या है, ठीक है। और इसको हम जो इसको कहेंगे पछुआ, पछुआ जेट स्ट्रीम,
जेट स्ट्रीम, जो पवनें चलेगी उसको क्या कहेंगे, पछुआ जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो पवनें क्या हो जाएगी, यहाँ से बारिश ले जाएगी, साइक्लोन से क्या होगा, बारिश जाएगी, यहाँ पर क्या करवाएगी, बारिश करवाएगी, बारिश करवाएगी, जो कि यहाँ वाले इलाके में साउदर्न यानी कि नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। क्या करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। उसी को ही वेस्टर्न यानी कि वेस्टर्न की ओर से जाएगी, पश्चिम की ओर जाएगी और इसको डिस्टर्ब कर देगी। इसी को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया है। इसी को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया है। इसी को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा गया है। ठीक है, जेट पछुआ के प्रभाव में आकर क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित होगी, है ना। ईरान, इराक, अफगान, पाकिस्तान में होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, ईरान, इराक, पाकिस्तान में होते हुए उत्तर भारत में यानी कि इधर नॉर्थ इंडिया में जो है वो एंट्री करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, प्रवेश करता है ना। परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में भारत के अन्य राज्यों में या प्रमुख राज्यों में जो है वो वर्षा कराता है, जो कि गेहूं की फसल के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या करता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मेडिटेरियन सी है। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है ना, वर्ल्ड का मैप है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी की वजह से यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन आता है। दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट यानी कि इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, टेम्परेट साइक्लोन होगा। टेम्परेट साइक्लोन के कारण यहाँ पर जो पछुआ जेट स्ट्रीम है ना, वो वेस्टर्न से ईस्ट की ओर शिफ्ट होगी, वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट होगी। ठीक है, शिफ्ट होने के कारण यहाँ पर जो है ये पानी ले जाएंगी, मेडिटेरियन सी से चक्रवात क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पानी ले जाएगा और यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ इलाके में यहाँ पर ये बारिश को गिरा देगा। इसी बारिश को पंजाब या हरियाणा, उत्तराखंड इधर गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। गेहूं की फसल के लिए यानी यूपी, बिहार इधर अच्छा माना जाता है, गेहूं की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये था हमारा जियोग्राफी का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, है ना। और इससे ज्यादा टफ जो है जियोग्राफी में और कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब आगे की क्लास हम कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।